अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मैं मौलवी सिद्दीक़ अकबर यूट्यूब चैनल इसरा टीवी से 1857 के दहलवी मौरख़ शम्सुल उलमा ज़काउल्लाह ख़ान की एक दिलचस्प तहरीर। दहली के मशहूर मौरख़ शम्सुल उलमा ज़काउल्लाह ख़ान साहब ने अपनी मशहूर किताब तारीख़ उरूज अहद इंग्लिशिया के तकरीबन 800 सफ़हात 1857 की नज़र कर दिए हैं। ताजुब है उन 800 सफ़हात में से कोई एक सफ़ा तो दरकिनार एक सतर भी इस इलाके के मुजाहिदीन के हिस्से में नहीं आ सकी। हाँ, इस किताब के सफ़ा नंबर 675 पर एक इबारत मिलती है, साक़ व सबाक़ से बेजोड़ और ख़ुद अपने मफ़हूम के एतबार से भी एक किस्म का मुअम्मा है, मगर हमारे मौज़ूअ कलाम से उसका ताल्लुक़ बहुत गहरा है, लिहाजा आगाज़ बाब में इस इबारत को पेश किया जा रहा है। शम्सुल उलमा फरमाते हैं, सबसे अव्वल मौलवी रहमतुल्लाह किराना से इस तोवा में आए कि दहली में जिहाद की क्या सूरत है। वो बड़े आलिम फाजिल थे, ईसाई मज़हब के रद में साहिब तसनीफ़ थे। वो किले के पास मौलवी मोहम्मद हयात की मस्जिद में उतरे। इस दानिशमंद मौलवी के नज़दीक दहली में जिहाद की कोई सूरत न थी, बल्कि एक हंगामा फसाद बरपा था। वो ये समझकर अपने वतन चला गया। ये मौलाना रहमतुल्लाह साहब कौन है, इनकी तशरीफ़ आवरी की क्या अहमियत थी, और जब वो तहरीक में हिस्सा लिए बग़ैर वापस तशरीफ़ ले गए तो फिर क्या बात रह गई थी कि उनका तज़किरा शम्सुल उलमा ने ज़रूरी समझा। हकीकत यह है कि मौलाना रहमतुल्लाह मुजाहिदीन की एक जलील क़दर जमात के नुमाइंदे की हैसियत से हालात का जायज़ा लेने के लिए तशरीफ़ लाए थे। शम्सुल उलमा ने किसी वजह से इस जमात का नाम लेना या उसकी तरफ इशारा करना मुनासिब नहीं समझा, मगर तारीख़ की एक अहम वाक़े की हैसियत से नुमाइंदा जमात की तशरीफ़ आवरी को नज़रअंदाज भी न कर सके। मुजाहिदीन की जमात वही है जिसने शेखुल अरब वल अजम हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब क़द्दसल्लाहु सिर्रुल अज़ीज़ की ज़ेर क़यादत इस इलाके में काम किया, जिसकी तफसील आइंदा सफ़ात में आ रही है। बज़ाहिर ये सही है कि मौलाना रहमतुल्लाह साहब ने उस वक़्त के हालात देख कर यही राय कायम की जो शम्सुल उलमा ने तहरीर फरमाई है, लेकिन आखिर तक मौलाना रहमतुल्लाह और उनकी जमात इस तहरीक से किनारा कश नहीं रही। जिहाद का वो फतवा जिस पर इसी किताबचे में तफसील से बहस हो चुकी है, उस पर एक दस्तखत रहमतुल्लाह के भी हैं। जाने पहचाने मौलाना रहमतुल्लाह यही हैं, और इस दस्तखत की शहादत यह है कि मौलाना रहमतुल्लाह और उनकी जमात ने तहरीक में पूरी सरगर्मी से काम किया। अलबत्ता ये भी सही है कि शुरू में नहीं, बल्कि उस वक़्त जब जनरल बख्त ख़ान और अमीर जमात मौलाना सरफराज अली साहब ने दहली पहुँच कर तहरीक को मुनज़्ज़म कर लिया और इनकलाबी कार्रवाइयों में बाज़ाब्ता जिहाद की शक्ल पैदा कर दी। ख़ुद मौलाना रहमतुल्लाह साहब के तहरीक में हिस्सा लेने और शिकस्त के बाद हिंदुस्तान से हिजरत करने की तफसील मौलाना मौसूफ़ के पोते मौलाना मोहम्मद आरिफ़ुल इस्लाम उस्मानी अल जलाली के बयान से वाज़ेह होगी, जो बाद में पेश किया जाएगा। मौलाना के अलावा दूसरे बुज़ुर्गों के कारनामों के मुतालिक ज़ैल के इक़्तिबासात मुलाहिज़ा फ़रमाइए। तज़किरातुर रशीद जिल्द अव्वल के इक़्तिबासात हैं। इस किताब के मुअल्लिफ़ व मुरत्तिब मौलाना आशिक़ इलाही साहब मेरठी हैं। आप 1857 के मुशाहिदीन में से नहीं हैं, लेकिन मुशाहिदा करने वालों को आपने करीब से देखा है और बहुत से मर्दान कार के हालात ख़ुद उनकी ज़बानी सुने हैं। मगर चूँकि तज़किरत शेख की तसनीफ़ व तरतीब का वह वक्त था जब बरतानवी साम्राज्य का नुक़्ता उरूज ख़त्ते इस्तिवा पर पहुँचा हुआ था, और न सिर्फ ज़बान और कलम बल्कि लोगों के ज़मीर भी इसकी अज़मत व हैबत से मुतासिर थे, तो आपको भी अपनी तहरीर में वक्त के तकाज़े की तामील करनी पड़ी है। इंतहा के बाद चीज़ों के एतराफ़ व इक़रार के लिए भी इनकार का पेराया इख्तियार करना पड़ा है। इमाम रब्बानी हज़रत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह की सवान हयात लिखते वक़्त ये तो मुमकिन ही नहीं था कि 1857 ईस्वी और उसके नताइज व असरात माबाद का ज़िक्र ही न करें और शम्सुल उलमा की तरह दामन बचा कर निकल जाएं। अलबत्ता तक़ाज़ाए वक्त या अपने तबई मेलान के बायस आपने अपने बुज़ुर्गों को इल्ज़ाम से बचाने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा की है। चुनांचे इस इलाके में बगावत का असल बानी और आलम बरदार
जनाब काजी इनायत अली साहब रईस थाना भवन को करार दिया है और हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब से जो बैयत की गई थी इसकी तावील ये की। इस बदअमनी की हालत में आम बाशिंदगान कस्बा थाना भवन की हालत ये हुई कि गोया उनका मुरब्बी व मुंतज़िम बादशाह सर से उठ गया और शरई व तबई ज़रूरियात व तहम्मुसात भी कोई ख़बर गिरा न रहा। इसकी राय पर अमल करें। बस ये लोग आला हज़रत हाजी साहब की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि बिला किसी हाकिम की सरपरस्ती के गुज़रान दुश्वार है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बागियों की बगावत के बायस अपना अमन उठा लिया और बज़रिया इश्तिहार आम इत्तला दी है कि अपनी अपनी हिफाजत हर शख्स को ख़ुद करनी चाहिए। इसलिए आप चूँकि हमारे दीनी सरदार हैं, इसलिए दुनियावी नज़्म हुकूमत का भार भी अपने सर रखें और अमीरुल मोमिनीन बनकर हमारे बाहमी क़ज़िये चुका दिया करें। इसमें शक नहीं कि आला हज़रत को उनकी दरख्वास्त के मुआफ़िक़ उनके सरों पर हाथ रखना पड़ा और आपने दीवानी व फ़ौजदारी के जुमला मुक़द्दमात शरई फ़ैसले के मुआफ़िक़ चंद रोज़ तक काजी शरह बनकर फ़ैसल भी फ़रमाए। इसी किस्से ने मुफ़सिदों में शरीक होने की राह चलाई और मुखबिरों को झूठी सच्ची मुखबिरी का मौका दिया। हज़रत इमाम रब्बानी मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही क़द्दस सिर्रहू 10 बरस हुए आला हज़रत को अपने दीन और दुनिया का सरदार बना ही चुके थे। हमेशा आमद व रफ्त रहती ही थी। अब जब के हर तरफ बदअमनी थी, आपके लिए यहाँ रहने से ज़्यादा बेहतर कोई जगह दुनिया में न थी। उधर आला हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब को हुकूमत के फ़ैसले और शरई क़ज़ा में मौलवी की ज़रूरत थी कि हक़ बात में आनत करता रहे। इसलिए आप और मौलाना मोहम्मद कासिम साहब व दीगर खुदाम के यहीं रह पड़े। मौलाना आशिक अलैहि साहब की तावील की हकीकत कुछ भी हो, मगर इससे ये ज़रूर साबित हो गया कि थाना भवन एक मरकज़ बनाया गया। सैयद हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब अमीर मुकर्रर किए गए, उनके हाथ पर बैयत की गई, एक निज़ाम हुकूमत कायम किया गया जिसमें फ़सल खुसूमात यानी अदालत जैसे महकमे हज़रत मौलाना रशीद अहमद साहब और हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब रहमतुल्लाह के सुपुर्द किए गए। तश्कील हुकूमत के बाद वक्त के मुनासिब और ज़रूरत के ऐन मुताबिक इन बुज़ुर्गों ने जो इक़दाम किया, मौलाना आशिक अलैहि साहब के एक इनकारी बयान में इसका एतराफ़ भी मुलाहज़ा फरमाई है। मौलाना मौसूफ़ तहरीर फरमाते हैं, जब बगावत व फ़साद का किस्सा फ़र्व हुआ और रहमदिल गवर्नमेंट ने दोबारा गलबा पाकर बागियों के सरकूबी शुरू की, तो जिन बुज़दिल मुफ़सिदों को सिवाय इसके रिहाई का कोई चारा न था कि झूठी सच्ची तहमतों और मुखबरी के पेशे से सरकारी खैरख्वाह अपने को ज़ाहिर करें, उन्होंने अपना रंग जमाया और उन गोशा नशी हज़रात पर भी बगावत का इल्ज़ाम लगाया और ये मुखबरी की कि थाना भवन के फ़साद में असल उसूल यही लोग थे और शामिली की तहसील पर हमला करने वाला यही गिरोह था। बस्ती की दुकानों के छप्पर तहसील के दरवाज़े पर उन्होंने जमा किए और उनमें आग लगा दी। यहाँ तक कि जब आधे कवाड़ जल गए तो अभी आग बुझने भी न पाई थी कि इन निडर मौलानों ने जलती आग में कदम बढ़ाए और भड़कते हुए शोलों में घुसकर ख़जाना सरकार को लूटा था। ये दो इक़्तिबास मौलाना आशिक अलैहि साहब की तसनीफ़ से पेश किए गए। इनमें ज़रूरत से ज़्यादा इजमाल और इख्तिसार से काम लिया गया है। तब भी ये बात वाज़ेह हो गई कि इस इलाके के सरफरोशान हुर्रियत थाना भवन को मरकज़ बनाकर तहरीक में हिस्सा लिया और ज़रूरतमंदाना से वो सब कुछ किया जो अंग्रेज़ों की जड़ें उखाड़ने के लिए दूसरे मकामात पर किया गया था। अब इस मुजमल और मुख्तसर की किसी कदर तफसील पेश की जा रही है और ज़रूरत के मुताबिक ज़िम्मेदार बुज़ुर्गों के मुख्तसर हालात भी लिखे जाते हैं। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।